भारत में, जहाँ हरे भरे पहाड़ और एक चमकती नदी थी, वहाँ चंद्रपुर नाम का एक गांव बसा था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह किसी नक्शे पर नहीं था, और जो लोग इसे ढूंढ लेते, वे अक्सर वापस का रास्ता भूल जाते। गांव वाले कहते थे कि चंद्रपुर जीवंत है, प्राचीन जादू से सुरक्षित, जो इसे दुनिया से छुपाता था। 10 साल का अर्जुन, जो पहेलियां सुलझाने में माहिर था, अब इसके रहस्यों को खोजने वाला था। अर्जुन अपनी दादी, अम्मा, के साथ पास के एक हलचल भरे शहर में रहता था, जो उसे चंद्रपुर की कहानियां सुनाती थी। यह एक ऐसी जगह है जहां पेड़ फुसफुसाते हैं, जानवर बोलते हैं और तारे गाते हैं, वे अपनी आंखों में चमक के साथ कहती थी। अर्जुन को लगता था कि ये सिर्फ सोने से पहले की कहानियां हैं, जब तक कि एक बरसाती सुबह उसे अम्मा की संदूक में एक पुराना, फीका नक्शा नहीं मिला। नक्शा, जो मटमैली स्याही से बना था, चंद्रपुर की ओर इशारा करता था। उस गांव को ढूंढो जहां चांद नदी से मिलता है, उस पर घुमावदार अक्षरों में लिखा था। सच जानने का दृढ़ संकल्प लिए अर्जुन ने एक छोटा बैग तैयार किया, जिसमें एक टॉर्च, एक नोटबुक और उसका पसंदीदा आम का अचार था। उसने अम्मा को बताया कि वह एक दोस्त से मिलने जा रहा है और भोर में चुपके से निकल पड़ा, नक्शे के घुमावदार रास्ते पर चलते हुए, जो धुंधले जंगलों से होकर गुजरता था। हवा में गीली मिट्टी और चमेली की खुशबू थी, और तोते ऊपर चहचहा रहे थे। कई घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां पानी चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था, जैसा कि नक्शे में वर्णित था। नदी के पार एक संकरा पुल था, जो लताओं से बना था और हल्के से हिल रहा था। दिल की तेज धड़कनों के साथ अर्जुन ने पुल पार किया। दूसरी ओर चंद्रपुर अचानक प्रकट हुआ, जैसे जादू से। छप्पर वाली झोपड़ियां हल्के से चमक रही थी, उनकी दीवारों पर तारों और जानवरों के प्रतीक दिख रहे थे। जुगनू छोटे छोटे लालटेन की तरह नाच रहे थे, और हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अर्जुन को रोमांच हुआ, यह कोई साधारण गांव नहीं था। जैसे ही वह गांव के चौक में पहुंचा, एक चमकते पंखों वाला मोर उसकी ओर बढ़ा। स्वागत है, अर्जुन, उसने गहरी, मधुर आवाज में कहा। अर्जुन ठिठक गया, उसका जबड़ा गिर पड़ा। तुम बोल सकते हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मोर ने अपना सिर झुकाया। चंद्रपुर में सभी प्राणी बोलते हैं, लेकिन केवल उनसे जो सुनते हैं। उसने खुद को पवन के रूप में पेश किया, जो गांव का रक्षक था, और बताया कि चंद्रपुर को लालची बाहरी लोगों से बचाने के लिए इसका जादू छिपाया गया था। पवन अर्जुन को गांव के केंद्र में एक बरगद के पेड़ के पास ले गया, जिसकी जड़ें किसी दैत्य के उंगलियों की तरह फैली थी। इसके नीचे एक लड़की बैठी थी, लगभग अर्जुन की उम्र की, जिसका नाम लीला था, चोटियों और शरारती मुस्कान के साथ। वह एक लकड़ी की बांसुरी तराश रही थी, और अर्जुन को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। तुमने हमें ढूंढ लिया, उसने उत्साह से कहा। लीला गांव के रखवाले की बेटी थी और चंद्रपुर के हर रहस्य को जानती थी। उसने अर्जुन को बताया कि गांव एक रहस्यमय जादुई पत्थर से संचालित होता है, जो बरगद के नीचे दबा है और जो अब कमजोर पड़ रहा था। अगर यह पूरी तरह फीका पड़ गया, लीला ने कहा, तो चंद्रपुर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि जादुई पत्थर को कैसे बचाया जाए। लीला ने बताया कि इसके लिए 3 खोए हुए तावीज चाहिए, रत्न जो गांव के सबसे रहस्यमयी स्थानों में छिपे हैं, फुसफुसाते जंगल, गाने वाली गुफाएं और तारों भरा तालाब। केवल शुद्ध हृदय वाला ही इन्हें प्राप्त कर सकता था, और समय कम था। 3 दिन में चांद घटेगा, और जादुई पत्थर का जादू उसके साथ खत्म हो जाएगा। अर्जुन और लीला तुरंत निकल पड़े,
पवन उनके साथ था। उनका पहला पड़ाव था फुसफुसाते जंगल, जहां पेड़ बिना हवा के हिलते थे और उनकी पत्तियां पहेलियां फुसफुसाती थी। मेरे सवाल का जवाब दो और तावीज़ तुम्हारा है, एक प्राचीन नीम का पेड़ फुसफुसाया। वह क्या है जो दौड़ता है लेकिन कभी नहीं चलता, बिस्तर है लेकिन कभी नहीं सोता? अर्जुन ने गहराई से सोचा, अम्मा की पहेलियों को याद करते हुए। नदी, उसने चिल्लाया। पेड़ ने सराहना में सरसराहट की और एक चमकता नीलम का तावीज़ उसकी हथेली में गिरा। इसके बाद वे गाने वाली गुफाओं में गए, जहां दीवारें मधुर धुनों से गूंजती थी। एक चमगादड़ नीचे उतरा, उसके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे। तावीज़ पाने के लिए हमारे साथ गाओ, उसने चींची की। अर्जुन अपनी आवाज को लेकर शर्मीला, हिचकिचाया, लेकिन लीला ने उसे धक्का दिया। दिल से गाओ। उन्होंने मिलकर वह गीत गाया जो अम्मा ने अर्जुन को बारिश और धरती के बारे में सिखाया था। गुफा गूंज उठी और एक माणिक्य तावीज़ उनके पैरों के पास चमका। अंतिम चुनौती थी तारों भरा तालाब, एक दर्पण जैसा तालाब जो दिन में भी तारों से भरे आकाश को प्रतिबिंबित करता था। एक बूढ़ा कछुआ सतह पर आया, उसका कवच नक्षत्रों से नक्काशीदार था। तावीज़ पाने के लिए गहराई में डुबकी लगाओ और अपने डर का सामना करो, उसने कहा। अर्जुन को गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन उसने चंद्रपुर के गायब होने के बारे में सोचा। सांस रोककर वह तालाब में कूद गया। पानी गर्म था और तारे उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। तल में उसने एक छायादार आकृति देखी, उसका अपना प्रतिबिंब, जो उसकी हिम्मत पर संदेह फुसफुसा रहा था। मैं पर्याप्त हूँ, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, और छाया गायब हो गई। एक पन्ना तावीज़ ऊपर तैरा और उसने उसे पकड़ लिया और वापस तैर आया। तीनों तावीज़ों के साथ अर्जुन, लीला और पवन बरगद के पेड़ की ओर दौड़े। गांव मंद पड़ रहा था, जुगनू कमजोर होकर टिमटिमा रहे थे। लीला ने अर्जुन को पेड़ की जड़ों में एक खोखल दिखाया, जहां जादुई पत्थर हल्के से धड़क रहा था। उन्होंने मिलकर तावीज़ों को इसके चारों ओर रखा। नीलम ने बुद्धि, माणिक्य ने साहस और पन्ना ने आशा दी। जादुई पत्थर तेजी से चमका, चंद्रपुर को सुनहरी रोशनी में नहलाते हुए। झोपड़ियां चमक उठीं, फुसफुसाहटें आनंदमय हो गईं और गांव फिर से जीवंत हो उठा। गांव वाले, जो चुपचाप देख रहे थे, हर्षोल्लास में चिल्लाए। एक बूढ़ी महिला, गांव की रखवाली, ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। तुमने चंद्रपुर को बचा लिया, उसने कहा, उसे एक छोटा सा जादुई पत्थर का टुकड़ा स्मृति के रूप में देते हुए। इसे पास रखो और तुम हमेशा वापस का रास्ता पालोगे। पवन और लीला अर्जुन को लताओं के पुल तक वापस ले गए। लीला ने वादा किया कि वह कस्बे में उससे मिलने आएगी, और पवन ने आंख मारते हुए कहा, अच्छे से सुनो और दुनिया तुमसे बोलेगी। जब अर्जुन घर लौटा, अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान थी। चंद्रपुर मिल गया, है ना? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया, उन्हें जादुई पत्थर का टुकड़ा दिखाते हुए। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा, उसे हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे गांव उसे वापस बुला रहा हो। वह मुस्कुराया, यह जानते हुए कि वह एक दिन लौटेगा। चंद्रपुर छिपा रहा, उसका जादू सुरक्षित था, लेकिन अर्जुन ने इसके रहस्य अपने दिल में संजोए। उसने सीखा कि दुनिया रहस्यों से भरी है, जो उन लोगों का इंतजार करती है जो सुनने की हिम्मत रखते हैं।